गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, पर इसका थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे इसको। मटेरियलिज्म, जो भौतिकतावाद है, मटेरियलिस्टिक जो दृष्टिकोण है, उसका गॉस्पेल क्या है? ये अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लेख अपन ने डाल रखा है, आई बिलीव इन मटेरियलिज्म। ये फ्रांसिस हैकेट का कोई ये कोट है, जो ये कोट किया गया है, ये कोटेशन लिया है जो इकोनॉमिक्स की बुक है, पॉल ए सैमुअल्सन। सैमुअल्सन जिसको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट मानते हैं, उसने ये कोट किया है। मतलब इस बात को वो एंडोर्स करता है, मानता है, और उसके क्या क्या अर्थ निकलते हैं। मतलब हमारी जितनी भी इकोनॉमिक्स है वो किससे प्रेरित है, वो आप ये देखिए कि उसके जो जो फिर बाद में रूप निकल के आते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये इस आधार पे हमने शुरू किया कि यदि विज्ञान कहे और उसकी जो व्यवस्था है यूरोप की वो कहे, हमने अपने आप को बिल्कुल पूर्ण कर दिया जी। जिस दिन वो ऐसा कहे, या जब वो उसका पूरा सर्कल पूरा होगा, तो एक बच्चा भी उसको तोड़ देगा। तो हम ये इसको समझने की कोशिश करें, ये मटेरियलिज्म वास्तव में ये जो बात है, क्योंकि ये जो कोटेशन है ये हमको भी ये लगेगा बिल्कुल अपीलिंग है, सही है यार, इसमें क्या बात है। आई बिलीव इन मटेरियलिज्म, ये कह रहा है। आई बिलीव इन ऑल द प्रोसीड्स ऑफ ए हेल्दी मटेरियलिज्म। मतलब इसके जो जो परिणाम है, या जो जो इससे मेरे को मिल सकता है, प्रोसीड्स मतलब इससे मेरे को जो जो मिल सकता है। जैसे विज्ञान ने आपको मिक्सर ग्राइंडर दे दिया, आपका फटाफट काम हो जाएगा। जो जो चीजें हैं, जो अप्लायंसेज उसने आपको दे रखे हैं कि यार इसमें कहाँ दिक्कत है। गुड कुकिंग, ड्राई हाउसेस, ड्राई फीट, शूअर्स, ड्रेन पाइप्स, हॉट वाटर, बाथ्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स, automobiles, good roads, bright streets, long vacations away from the village pumps, new ideas, fast horses, swift conversations, theaters, opera, orchestras, bands. I believe in them all for everybody. मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेल्दी मटेरियलिज्म के प्रोसीड्स हैं, इसके जो बच्चे हैं, ये इसकी संतति है, इसके परिणाम है, इसके ऑफस्प्रिंग है। गुड कुकिंग, इसमें किसके दिक्कत हो सकता है भाई? मतलब आप कहें मेरे को अच्छा भोजन मिल जाए, मतलब पकाने की पूरी व्यवस्था मिल जाए। ड्राई हाउसेस, जिसके अंदर आपके कोई डैम्पनेस है या कहीं कुछ है। ड्राई फीट, ड्रेनेज पाइप अच्छी हो, आपको नहाने जाएं गर्म पानी आ जाए। ठंडे में जूझने की मतलब उससे ठंडा पानी से कोई आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। तो आप यार क्यों परेशान हो रहे हो? नहाने की अच्छी सुविधा हो, इलेक्ट्रिक लाइट हो, ऑटोमोबाइल्स हो, गुड रोड्स, ब्राइट स्ट्रीट्स, लॉन्ग वेकेशंस अवे फ्रॉम द विलेज पंप्स, न्यू आइडियाज, फास्ट फास्ट फोर्सेस। यही तो हम कह रहे हैं भाई, फास्ट जो ये सड़कें हैं, ट्रेनें हैं, यातायात के साधन हैं। स्विफ्ट कॉन्वर्सेशंस जो हम कर रहे हैं, स्विफ्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, नहीं तो ये संभव ही कैसे था। न्यू आइडियाज, फटाफट पूरी दुनिया के पास कहीं कोई घटना घटती है, उसके नेक्स्ट बिल्डिंग में पता नहीं चलती, पूरी दुनिया में पता चल जाती है। भाई कुछ समय पहले बंबई के यहाँ दिल्ली की कोर्ट के अंदर वो ब्लास्ट हुआ, वहां अंदर बैठों को तो पता नहीं चला, बाकी सबको खबर चल गई कि भी यहाँ ब्लास्ट हुआ था। तो फास्ट तरीके से ये कम्युनिकेशन हो गया। थिएटर्स, ओपेरा, ऑर्केस्ट्रास, बैंड्स, आई बिलीव इन देम ऑल। मैं इन सारों में, खाली यही नहीं, जो भी प्रोसीड्स ऑफ हेल्दी मटेरियलिज्म, हेल्दी तरीके का जड़वाद है, उससे ये जो जो चीजें आती हैं, मैं उसमें सबके लिए कि भी सबको मिलनी चाहिए ये चीजें, सबके पास हो। द मैन हु डाइज विदाउट नोइंग दीज थिंग्स में बी as exquisite as a saint and as rich as a poet। मतलब वो सेंट हो, यदि कोई संत महात्मा कोई हो, तो अपनी मर्जी से हो, अभाव में न हो।
बट इट इज इन स्पाइट ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ हिज डेप्रिवेशन। उसके पास ये उपलब्ध हो, फिर उसको काम में लेनी है ले, नहीं लेनी है नहीं ले। पर ये तो नहीं कि कम से कम मैं आइसक्रीम खा सकता था मिलती तो, अभाव में नहीं खाई हुई मैंने। वहां बैठे हैं और उसके पास फ्रिज की व्यवस्था होती, बेचारे के पास खाने की ढंग की व्यवस्था हो जाती, कुकिंग के लिए कुछ इस तरीके का होता, फट से अपना कर लेता। सारा समय बैठ के आप तो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हो कि वो बैठा बैठा अपनी चक्की पीस रहा है। भाई लाभ किसके हो रहा है उसकी चक्की पीसने से? उसका समय भी जा रहा है, उतना समय वो कोई अच्छी चीज के अंदर दे सकता था। अब ये देखो आप, कितना अकाट्य तरीके का ये सिद्धांत लगता है हमको। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हम कहेंगे यार ये तो हम काम में ले ही रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि माँ के उपयोग के लिए अभाव में न हो, आपके पास हो, काम में लेनी है ले, नहीं लेनी है नहीं ले। इसमें दिक्कत की क्या बात है? तो ये अब हमको एकदम निरापद सी चीज लगती है। इसमें तो कोई आप अंगुली उठा ही कैसे सकते हो? इसमें तो कोई बात नहीं है। क्यों रवि खान जी, ये प्रश्न तो सही महसूस होता है ना ये? तो इसमें कहाँ दिक्कत है? अभाव में साधु संत हो उसको कोई जरूरी थोड़ी है। इनफैक्ट आजकल जो अच्छे एस्टेब्लिश साधु संत है वो तो कोई अभाव में रहते नहीं है, सच। जी ठीक है। हाँ, तो इसमें तो कोई प्रश्न उठाने वाली सी बात नहीं लगती। और हमारी सारी संस्कृति, आप कहो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर, वो जड़ भौतिकवाद की तरफ ले गई। ये है जड़ भौतिकवाद। कहाँ दिक्कत है भी इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। पर इसी के अंदर है तो वो क्या है? द कोटेशन इज टेकन फ्रॉम द बुक इकोनॉमिक्स बाय पॉल ए सैमुअल्सन एंड विलियम डी नॉर्डहस। ये इसका फिर बाद में पब्लिकेशन ईयर वगैरह, एज इट इज प्लेस्ड प्रोमिनेंटली एट द बिगिनिंग ऑफ ए चैप्टर, इट मस्ट हैव हैड द कॉन्करेंस ऑफ द लेट नोबल लॉरिएट। मतलब जो पॉल ए सैमुअल्सन है वो उसको बिल्कुल स्वीकार करता था, कॉन्कर करता था उसको, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट्स ऑफ आवर टाइम्स। इसने अपनी किताब के अंदर ऊपर ही ऊपर आगे के पेजों के अंदर ये दे रखा है। इसका मतलब वो इस विचार से पूरी तरीके से इसको एंडोर्स करता था, सहमत करता था, कॉन्कर करता था इसको। द राइटर इन द कोटेशन सेज दैट ही बिलीव्स इनटू मटेरियलिज्म। ये अपना एनालिसिस है इसके ऊपर। ये जितना भी लेख है, ये यहाँ एक स्टूडेंट अपने पढ़ता था, उसका ये लेख है। अब आप ये देखिए कि एक स्टूडेंट कहां तक भी सोच सकता है, या एक शिक्षा क्या कर सकती है। द राइटर इन द कोटेशन, ये जो कोटेशन हमने ऊपर लिया, ये कहता है कि ही बिलीव्स इनटू मटेरियलिज्म एंड बिलीव्स इन ऑल द प्रोसीड्स एंड फ्रूट्स। उसके फल जो निकलते हैं, उसके जो परिणाम हैं हेल्दी मटेरियलिज्म के, वो सबको मिलने चाहिए। फर्दर ऑन ही सेज दैट वन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड एंड नोन इट can be as exquisite as a saint and as rich as a poet, but that is not simply because of their deprivation of these things. वो संत है इसके अभाव के कारण नहीं है। वो ये कह रहा है भाई वो कोई संत हो सकता है, हमको उसके संत होने से इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप रहो ना यार संत, आप साधु सन्यासी जो होना है सो हो। और एज एक्सक्विजिट एज ए पोएट, भाई जिस समय ये लिखी जा रही थी वहां तो पोएट्री है, ये एक संभ्रांत जो वर्ग है उसके लिए एक लिमिटेड सी चीज थी। तो हमको ये कहे पोएट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस संस्कृति से ये बात आ रही है उसके अंदर शिक्षा है, पोएट्री है, ये सारा एक वर्ग विशेष के लिए कि भी इसके लिए रिजर्व्ड चीज है। तो वो उस क्षेत्र का व्यक्ति या उस वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, या बिल्कुल कोई उस तरीके का साधु सन्यासी वैसा भी हो सकता है, पर इनके अभाव के कारण न हो। You can be one in spite of your deprivation. Here it seems that a writer is implying that materialism and its proceeds do not affect and have not a very important role in your practice towards sainthood or being a poet. यहां से अब गंभीर बात शुरू हो गई। वहां तक तो ठीक था कोटेशन, पर इसका जो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, राइटर ये इंप्लाई करने की कोशिश कर रहा है या प्रतीत होता है कि भौतिकवाद और उसके परिणाम हैं, उसके जो फल हैं, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, कुकिंग रेंज है, आप चिमनी लगा रहे हो उसके अंदर रसोई में भी धुआं नहीं हो, यार इसमें दिक्कत कहाँ है?
इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर लाइट अच्छी लगाओ, अरे आंखें खराब नहीं होंगी। पंखा लगाओ, आप जबरदस्ती एनर्जी जो है अपनी वेस्ट कर रहे हो, पसीना चल रहा है, अरे काम एफिशिएंट और हो जाएगा। और ये मशीनें नहीं होती तो इतनी पुस्तकें कहाँ लेके जा सकते थे? कैसे आपके पास ये विचार आते? कैसे कर पाते? तो ये जो राइटर है इज इम्प्लाइंग, ऐसा लगता है, दैट मटेरियलिज्म एंड इट्स प्रोसीड्स डू नॉट अफेक्ट and have not a very important role in your practice towards sainthood or being a poet. उसको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके संतपन में या पोएट होने में। मटेरियलिज्म को आप किस तरीके से काम में लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा प्रतीत होता है। उसका मतलब ये है, यू कैन बी एनी वन ऑफ देम इवन हैविंग मटेरियलिज्म एंड ऑल इट्स फ्रूट्स। सारी चीजें आपके पास यथावत हैं तो भी आप कोई सा भी काम कर सकते हो। देयरफॉर ही कंक्लूड्स दैट मटेरियलिज्म एंड इट्स फ्रूट्स शुड बी फॉर एवरीवन, सारों के लिए होने चाहिए। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड, किसी को भी अभाव नहीं होना चाहिए। तो सरकारें यही कह रही हैं, धीरे धीरे ऐसी नीतियां होंगी। भाई हम ये मान के चलते हैं कि वो वास्तव में ईमानदार सरकार है और वास्तव में ये चीज चाहती है। हम उनकी बात नहीं करते जो कह रहे एक हैं और कर रहे कुछ और हैं, या वो चाहते ही नहीं। ईमानदारी से भी चाहें, ये जो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं भी सारों को मिले ही। No one should be deprived of its fruits of good cooking, theaters, operas, orchestras, bands. क्यों नहीं मिलने चाहिए भैया? सबके लिए संपन्नता का ये मानक है, संपन्न है ये जीवन पूरा, सबको भरपूर मिल गया है। बिफोर सेइंग एनीथिंग, कुछ भी कहने से पहले, इफ वी मेक एन इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन, तटस्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से यदि हम देखें, ऑब्जर्व करें, एंड सी द रिजल्ट्स ऑफ सच ए परसेप्शन, यदि आपका दृष्टिकोण ऐसा हो गया, इम्पार्शियली, निष्पक्ष तरीके से आप ऑब्जर्व कीजिए कि यदि आप इस तरीके के दृष्टिकोण से चलते हैं, इट इज नॉट सो हार्ड, और ऐसा दृष्टिकोण या ऐसा परसीव करना हम सब कर सकते हैं, ऐसा इसमें क्या बात है? इज नॉट सो हार्ड गिवन दैट द वर्ल्ड हैज बीन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स दिस फॉर डेकेड्स। दशकों से पूरी दुनिया इसको इतने मेहनत करके यही काम तो करने की कोशिश कर रही है। और हम सबके घर हैं, रूम हैं, वो सारे इससे, सबके पास चीजें हैं ये, इसलिए इसके विषय में ऑब्जर्व इम्पार्शली करना, या ये हमको कहाँ लेके आई है, या अगर इस तरीके का दृष्टिकोण रखा जाए तो उसके क्या अर्थ निकलते हैं, ये परसीव करना कोई इतना मुश्किल है नहीं। वी फाइंड दैट इट हैज ब्रॉट नथिंग। इस दृष्टिकोण ने जितना ही इसको परस्यू किया गया है, उसने और कुछ नहीं बट अनहैप्पीनेस, राइजिंग डिससैटिस्फैक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेव कंसर्न, बड़ी चिंताजनक चीजें, ऐसी समस्याएं, और दिनों दिन बढ़ता डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष, एकाकीपन, ये सारी चीजें, ये जो हम भारतीय संस्कृति में हम पढ़ रहे थे, दैट थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन रेस, कि हमको इस मुहाने तक ले आई है कि मानव जाति भी आज एक्सटिंक्शन की उस पे कगार पे है। हम नहीं समझते कि यार कैसे है, कुछ इसके प्रति कंसर्न जता रहे हैं कि भी ये हैबिटेबल नहीं रहेगा ये प्लेनेट। आपके रिसोर्स हैं वो, इनफैक्ट आपका हवा पानी है वो आपके लिए हैबिटेबल नहीं रहेगा। कुछ जो शहर हैं वो आप ये कह रहे हैं इतने ज्यादा, उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतना हैजर्डस है, वो तो मोबाइल पे आजकल दिखाते हैं, पर हमको लगता है यार कोई खास बात नहीं है, ये तो मैनेजेबल है। पर ये अब है, अगर इन्हीं स्थितियों को आप इसी तरीके से चलते रहें, भी आइदर तो आप विचार नहीं करते और आपको लगता है हाँ ठीक है जो हो रहा है सो, आप उसी ढर्रे के अंदर जीते हैं। जैसे आया कोरोना आया, किसी ने कोई विचार एज सच नहीं किया, बट ठीक है जो है सो, उनको जो एक कस्टमरी जिस तरीके के रिएक्शन है उस तरीके के दे दिए जैसे समझ में आए वैसे। वी हैव बीन सो ब्लाइंडेड बाय मटेरियलिस्टिक परस्यूट दैट वी हैवंट स्टॉप्ड even once and questioned its validity and wholesomeness। हमने आज तक रुक के, क्योंकि ये कोटेशन अगर आप भी सारे के सारे देखें तो आपको लगता है हाँ यार ठीक ही बात है, मेरे को यहाँ से वहाँ ट्रेवल करना है, रोज ट्रेवल करना है या फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करना है, तो गाड़ी अच्छी होने में कहाँ दिक्कत है?
उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसके सेफ्टी मेजर्स अच्छे होने चाहिए। ये सारे आप विचार करेंगे और मेरे को वहां जाना है, ये टेक्नोलॉजी बेटर है, ये काम में ले लेंगे। अरे यार, पहले जो है हेल्थ सेक्टर के अंदर भी अच्छी चीजें इतनी नहीं आ रही थी, अब अच्छी चीजें बना रहे हैं वो। पहले विश्वास ही नहीं था ये चीज काम करेगी नहीं करेगी, अब आप कह रहे हैं यार कम से कम अब बेटर चीज बन गई, आराम में आ गए। तो आप जानबूझ के उसके अभाव में तकलीफ पाते रहें, क्या ये गोस्पल सही है? ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके अंदर क्या बात है? Despite the fact that following after it has brought anything but real welfare, पर फिर बाद में ये विचित्र बात क्या, यदि इस जो गोस्पल को हम बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करते हैं और दशकों से ये किया जा रहा है, तो आज तक सच्चा वेलफेयर ये लेके नहीं आया। इनफैक्ट ये हमको कगार तक ले आया है, जिसके अंदर यदि साइकोलॉजी हमारी कोई मैटर करती है तो उसमें हमको इसने बिल्कुल डिप्राइव कर दिया। और यदि संपन्नता की बात करी जाए तो ऐसा भी नहीं प्रतीत होता कि एक्चुअल लाइफ में संपन्नता आई है। ये एक प्रश्न पूछने का है। आप अपनी 3 या 4 पीढ़ियों के पीछे यदि संपन्नता के जो मानदंड आपके हैं वो न करके एक्चुअल संपन्नता की बात करें, तो उसमें आप देख सकते हैं कि भी अभी वर्तमान में तो ऐसा जिसकी संपन्नता की बात करते हो और भारतीय संस्कृति के अंदर बैठ के यदि बात कर रहे हो तो संपन्नता का कोई लेना देना ही नहीं है कि अब हम कोई अधिक संपन्न स्थिति में हैं ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये तो जो संध्या जैन है या उसकी किताब में इंडिया एज दे सा, भारत को जिस तरीके से उन लोगों ने देखा, तो सारे जितने भी अकाउंट हैं वो सारे उसने इकट्ठे कर लिए और उनका वर्गीकरण कर दिया। उसका एनालिसिस नहीं किया, वर्गीकरण कर दिया कि यहाँ के समाज के बारे में बाहर के जितने भी लोग आए उन्होंने क्या कहा, कृषि के बारे में क्या कहा, यहाँ की शासन प्रणाली के बारे में क्या कहा, चिकित्सा के विषय में क्या कहा, भवन निर्माण के विषय में। उनको खाली वर्गीकरण किया, एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस तो पाठक के लिए छोड़ दिया गया, भी आप जानो, ये देखो इसने इस पुस्तक में ये यात्रा वृत्तांत है भारत के विषय में, इन इन विषयों में ये कहा है। तो उससे जो निकल के आता है उससे भी ये बात निकल के नहीं आती हम कोई संपन्न हुए हैं ना। फ्रॉम द मोस्ट मटेरियल टू द साइकोलॉजिकल लेवल वी आर वर्स ऑफ। तो मटेरियल स्थिति से लेके साइकोलॉजिकल स्थिति तक आंतरिक को तो खैर फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, पर यदि आप संपन्नता की भी बात करें, क्योंकि तो वो तो मटेरियलिज्म की बात कर रहा है, हम वर्स ऑफ, बहुत खराब स्थिति में आ गए। इफ वी सी द स्टेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो स्टेट ऑफ सर्विसेज, जो सेवाएं हमको प्रदान करी जा रही हैं, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वी आर इन ए टेरिबल कंडीशन। हम एक भयंकर स्थिति के अंदर हैं। यदि आप बारीकी से इन चीजों को देख पाएं, अगर ध्यान से आप देखें इन चीजों को, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्थितियां किस ओर गई हैं। द सर्विस सेक्टर इज प्लेग्ड बाय एन अटर यूटिलिटेरियन स्पिरिट दैट डज नॉट हैव एनी रिगार्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड। और ये मैंने बताया भी था, यदि आप तनख्वाह उसकी 5 गुना कर देते हैं तो उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे बदल जाएगी भाई? मैं आपकी सेवा पैसे के कारण कर रहा हूं, तो सर्विस सेक्टर तो सारा का सारा चेतना के और भावना के आधार के ऊपर है। वो यदि आप पैसे के आधार पे करेंगे, तो सर्विस सेक्टर जितना ही बड़ा होगा उतना ही वो डेवलप्ड कंट्री है। तो यदि उसमें चेतना नहीं है तो आप ये डेवलप्ड कैसे हो सकता है? वो मतलब बिल्कुल सीधी सीधी गणित है, इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। द सेम इज द केस इन द गुड्स सेक्टर। और जो उत्पाद हैं आपके, उसमें भी यही बात है। राइजिंग डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी इज व्हाट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर। क्वालिटी के अंदर डिग्रेडेशन आता जा रहा है, सब जगह हम यही चीज देख रहे हैं। और उसका हमने विवेचन किया है कि ट्रूथ अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आप कोशिश ये करते हैं कि कंज्यूमर को पता न चले, वहां तक निकाल लो बस। और ये भारत की या वहां की ये बात नहीं है, सब जगह एक ही बात है। फूड की जो क्वालिटी है, उसका जो कंटेंट है, वो सब जगह ऐसा ही है। इन ऑल द फील्ड्स एवरीवेयर दिस यूटिलिटेरियन स्पिरिट
is leeching away whatever possibility of good is there. कोई भी अच्छे की कहीं भी संभावना है, ये उपयोगितावादी जो भाव है, मेरा इससे क्या मतलब, मेरा इससे व्यवहार है। अरे अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने जो भाई भाई के प्रति जो व्यवहार है, उसके अंदर यदि ये प्रवेश कर रहा है तो और कहीं कोई संभावना कहाँ है। तो आप बेटर ऑफ हो या वर्स ऑफ हो, देख लो अब इस चीज ने कि हम ये परस्यू करें तो कहाँ दिक्कत है। सो व्हाई हैज द फॉलोइंग आफ्टर मटेरियल बेनिफिट्स बीन सो अनहेल्दी एंड हैज लेफ्ट ए बैड टेस्ट इन द माउथ। मुंह में इसने कड़वा स्वाद क्यों छोड़ा भाई? इट इज बिकॉज इट इज नॉट द कंप्लीट थिंग। ये पूर्ण चीज नहीं है ये बात। अगर मेरे पास ये सारी चीजें हो और मैं संपन्न हूं, यदि संपन्नता आपकी इसके ऊपर आधारित है, तो इसका मतलब तो आप अभी पशु के स्तर पे हो। जितना ही व्यक्ति कल्टीवेटेड है, उसका रस इन चीजों में रह ही नहीं जाता। और आप यदि संपन्नता के मानक इनको मान रहे हो, और संपन्नता इसका मतलब आपका दृष्टिकोण कहाँ है वो देख लो। आप यदि पशु को बिल्कुल आराम में लेके आ रहे हैं, आपके अंदर जो दिव्यता है, इवन एस्थेटिक्स है और एथिकल बीइंग है, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहा वो। तो वेल ऑफ के मानक वो तो ले ही नहीं रहा। तो उसके मानकों में जब ये है ही नहीं, तो ये सुख में कैसे आ सकते हैं, शुभ कैसे हो सकता है सही? इट इज ए पार्शियल थिंग एंड इन इट्स सेंटर इज ए कोर ऑफ सेल्फिशनेस। इसमें स्वार्थ है, इसके केंद्र में, इस विचार के केंद्र के अंदर, दैट ड्राइव्स दिस होल मशीनरी। तो यदि उसके बीज के अंदर भी ये दोष है, तो फसल बढ़िया कैसे आ जाएगी? आपके हेल्थ पे उसके अच्छे परिणाम कैसे आ जाएंगे? मैं मेरी आत्मा को या मेरे अंदर और जो दूसरे भाग हैं उनको तो उपेक्षा करता हूं, और फिर ये सोचता हूं कि मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। ये तो दो ऑपोजिट बातें हैं, ये दोनों तो नहीं हो सकती। द ओनली रेफरेंस पॉइंट दैट वी सीम टू हैव, एकमात्र जो रेफरेंस पॉइंट है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे को इससे क्या लाभ। मतलब ये जो विचार है, इसमें कुल में उसके केंद्र में क्या है, मेरे को इससे क्या मिलेगा, मेरे जीवन में इसमें सुख क्या मिलेगा। यूटिलिटेरियन स्पिरिट यही तो कह रही है। मेरा रविकांत जी से क्या लाभ? हाँ, मैं इनसे इसलिए बात कर रहा हूं, ये हो सकता है, या मेरा ये निहित, या मेरा ये। भाई अल्टीमेटली यदि आपने माँ के प्रेम को नहीं समझा है, या कोई ऐसी चीज जो देने के आनंद के लिए दे रही है, या जो उस चीज के आनंद के लिए वो चीज कर रही है, उसमें लाभ या ये नहीं खोज रही। इनफैक्ट उससे आगे की बात ये है कि उसमें आनंद ये है कि आपने माँ को अपने आप को दिया है, आत्मा का आनंद है उसमें। चलो उससे कम भी एस्थेटिक्स के आनंद के लिए, अरे कला को कला के आनंद के लिए आप अप्रिशिएट कर रहे हो, व्यक्ति को उसके व्यवहार के लिए उसके साथ आप व्यवहार कर रहे हो, उसमें आपको आनंद है। यार इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें मेरा थोड़ा पैसा खर्च हो गया, या एनर्जी लग गई, या जो भी आपका कुछ भी इसमें लग गया, क्या फर्क पड़ता है? ना ना, अभी तो ये सोच ही कहाँ है, मेरे को इससे क्या मिलने वाला है। इन कैश इन काइंड, चाहे तो वो जो मिलने वाला है वो कैश के रूप में, कोई सामान के रूप में, कमोडिटी के रूप में, या काइंड, इसको मैंने दिया, कल को अरे ये अधिकारी है, ये कहीं भी होगा, कम से कम न करेगा तो अटकाएगा तो नहीं काम को। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो धीरे 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 धीरे, आप ये आपके शब्दों में कोई कामी व्यक्ति है या कौन है, आपका उससे पैसे अटक रहे हैं, तो आपके सारे विचार किस तरीके से आप मोल्ड करके वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपके केंद्र के अंदर ये विचार चल रहा है कि मेरे को इससे क्या, तब तक आप एक्चुअल में इस चीज की गंभीरता समझ नहीं सकते। समस्या यहां चल रही है। वी हैव बिल्ट आवर होल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली ऑन दिस प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के ऊपर खड़ा कर रहे हैं, और इसमें कोई किसी को ये भी दिक्कत नहीं लगती। नोबेल प्राइज दे रहे हैं अभी उसको, तो अपन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है हमारे समय का इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं उसको, और सारी इकोनॉमिक्स है और जो भी पढ़ाई जा रही है वो अपनी प्रेरणा उससे ग्रहण कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि हमारे समाज में, हमारी शिक्षा पद्धति में क्या चीजें आएंगी। As Sri Aurobindo eloquently points it out in the following quotation। अब श्री अरविंद की ये जो बात है इस चीज के ऊपर बहुत गंभीर है ये। हालांकि खैर कंप्लीट वर्क्स जब हम करेंगे ये वाली बात भी आएगी, अच्छा है हमारी तैयारी होगी। दिस इकोनॉमिक बार्बरिज्म, बर्बरता,
आर्थिक बर्बरता है ये। बर्बर किसको बोलते हैं? जो पहले जैसे जो अनकल्चर्ड व्यक्ति है, बर्बर है जो, जिसमें कोई किसी तरीके का जो कल्चर, किसी तरीके की कला नहीं, कोई संगीत नहीं, कुछ किसी से व्यवहार नहीं, मार लिया, खा लिया, उसको कोई किसी तरीके का रिस्ट्रेंट नहीं, कोई संयम नहीं, इज एसेंशियली दैट ऑफ द वाइटल मैन हु मिस्टेक्स द वाइटल बीइंग फॉर द सेल्फ। आपके वास्तव जो आपकी सत्ता है, वो आप अपने वाइटल बीइंग को मान बैठते हो। अब आप ये कह रहे हो यार प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे, तो श्री अरविंद भी प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। और जोरदार बात ये है कि ये दृष्टिकोण हमको पूरे विश्व को कहाँ ले आया है, और हम इसको कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब कितनी विचित्र बात है ये। एंड एक्सेप्ट्स इट्स सेटिस्फैक्शन एज द फर्स्ट एम ऑफ लाइफ। आपके जीवन के प्रथम उद्देश्य के रूप में इसी वाइटल बीइंग के सेटिस्फैक्शन को आप स्वीकार कर बैठते हो, और आप कहते हो यार इसमें दिक्कत क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज डिजायर एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ पोजेशन। और आपके जीवन का मूल लक्षण क्या हो जाता है? डिजायर और इंस्टिंक्ट ऑफ पोजेशन। जस्ट एज द फिजिकल बार्बेरियन मेक्स द एक्सेलेंस ऑफ द बॉडी एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फोर्स, हेल्थ एंड प्रोग्रेस इज स्टैंडर्ड एंड एम। भौतिक बर्बर जो है, शारीरिक बर्बर कोई व्यक्ति है, वो किसको अपना एम बनाता है, स्टैंडर्ड बनाता है? शरीर की एक्सेलेंस, खूब अच्छा हो गया, और डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फोर्स, भौतिक शक्ति, हेल्थ, प्रोग्रेस, आपके अंदर ये पूरी शक्तिशालीता है, आप में संपन्नता है। अपना स्टैंडर्ड, अपना मानक और अपना उद्देश्य बना लेता है। उसी तरीके से द वाइटलिस्टिक और इकोनॉमिक बार्बेरियन मेक्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, अभावों के सेटिस्फैक्शन को, एंड डिजायर्स एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ पोजेशंस, आपके पास क्या क्या चीजें हैं उसको एक्यूमुलेट कर रहे हो आप, अपना स्टैंडर्ड और अपना एम बना लेता है। हिज आइडियल मैन इज नॉट द कल्चर्ड। अभी आपका आइडियल कोई कल्चर्ड व्यक्ति है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो आइडियल व्यक्ति कौन होता है? नॉट द कल्चर्ड और नोबल और थॉटफुल और मोरल और रिलीजियस, बट द सक्सेसफुल मैन। बारीकी से देखो आप, आध्यात्मिक लोगों को भी आप धीरे से सुझाते हो, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो ये इसने ये कितना सक्सेसफुल है, इसने इस तरीके से वहां गया, मिनिस्ट्री में गया, अपना काम निकाल लिया, अपने को भी ये काम करना चाहिए, अपने को भी ये वाली चीजें करनी चाहिए। सब टोटली इससे ही जो है प्रभावित है, अभिभूत है, ग्रस्त हैं। अभिभूत तो क्या है, इसने ये अभियान चलाया, श्री अरविंद सोसाइटी ये अभियान चला रही है, जेलों में जाके रिफॉर्म का काम कर रही है, और पूरे हिंदुस्तान में उनका पूरा नाम हो गया, अरे बड़े सक्सेसफुल है, देखो ये एक्टिविटी सक्सेस लेके आती है। तो दूसरा कहते यार इसमें दिक्कत क्या है? मां श्री अरविंद का विचार जा रहा है, धीरे से आप उस पर क्या लपेटते हो? हम तो मां श्री अरविंद के विचार को लेके जा रहे हैं आगे। आपकी आत्मा कभी गवाही नहीं देगी, हो सकता है वो गवाही दे रही है, काम करवाए, वो अलग चीज है। पर यदि आप में थोड़ा सा भी डिसेंसी है तो आप ये देख सकते हो कि आपका मानक कौन है, आपका आदर्श कौन है? सक्सेसफुल मैन। फायदा क्या हुआ? आप मां मां कर रहे हो, अभी तक तो तेरे को सक्सेस मिली नहीं। तो व्यक्ति स्वयं भी, वो कहे ना कहे, व्यक्ति स्वयं भी देखता है यार चक्कर क्या है, 20 साल से अपन ईमानदारी से काम कर रहे, यहां सक्सेस उनको मिल रही, तो क्या ये तरीके हैं काम करने के? हाँ, अपने आत्मिक क्षण में तो वो ये कहेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सक्सेस और फेलियर, इसीलिए वो कह रहे हैं हिज फेलियर इज नॉट द फेलियर whom God guides। जिसको भगवान गाइड कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसको सक्सेस से फेलियर से क्या मतलब है? पर ये क्षण उस व्यक्ति के न आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? 15 साल से हम एजुकेशन सेंटर चला रहे, हैंडफुल हमारे पास बच्चे नहीं, तो ये तुरंत ही विचार आ जाता है हम सक्सेसफुल कैसे नहीं भाई, क्या दिक्कत चल रही है हमारे साथ, या हम इतनी मेहनत कर रहे, इसका इतना प्रचार क्यों नहीं हो रहा? तो सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, इसके अंदर भी आपके डेली डाउट आए बिना कि मैं क्या कर रहा हूं ये, क्योंकि मानक तो वहीं से आ रहे हैं ना, वो पार्ट तो अभी भी एक्टिव है। टू अराइव, टू सक्सीड, टू प्रोड्यूस, टू एक्यूमुलेट, टू पोजेस इज हिज एग्जिस्टेंस। हम ये शब्द भी समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा दृष्टिकोण, दूसरा पायदान है नहीं जहां से खड़े होकर हम इसको देख सकें। द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड मोर वेल्थ, द एडिंग ऑफ पोजेशंस टू पोजेशंस
ओप्युलेंस, शो, प्लेजर, पोजेशंस पे पोजेशंस, एक के बाद एक। अरे इसने छोटी सी चीज से खड़ा किया, आज देखो इसके पास पूरे के पूरे टापू इनके पास हैं, पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया इन्होंने। आज इनका एक एक आवाज के ऊपर कितने लोग आ जाते हैं। ओप्युलेंस, प्रचुरता है इनके पास, वाह वाह। साईं बाबा जब थे वहां, उन्होंने एक एरो जो वहां एयरपोर्ट बन गया, वहां इतने लोग वहां आ रहे हैं। शो, प्लेजर, सक्सेसफुल आदमी है भाई, चमत्कार को नमस्कार। तेरे पास क्या है? कुछ नहीं। हाँ, अपनी आत्मा में अगर वो निवास कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, पर कौन है जिसके ये मोमेंट्स न आते हों, आत्मा वाले के भी। द कम्ब्रस इन आर्टिस्टिक लग्जरी, ए प्लेथोरा मतलब प्रचुरता ऑफ कन्वीनियंसेस, लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्यूटी एंड नोबिलिटी। डिवॉइड ऑफ ब्यूटी, क्या ब्यूटी है आपकी? आप प्रण लेते हैं, आप प्रॉमिस करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से, और फिर बाद में उसको बहाने बनाते हैं। मां से आपने संकल्प किया, अपने जीवन को आहूत करने की आपने उनसे कॉल किया है। लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्यूटी एंड नोबिलिटी, इसमें क्या क्या होगा देखो। अगर आपको महसूस होता हो तो ये हम बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू, और दूसरों की तो छोड़िए, जिनके जीवन में वास्तव में श्री अरविंद या मां की कोई चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। प्लेथोरा ऑफ कन्वीनियंसेस तो हैं इन आर्टिस्टिक लग्जरी, क्योंकि वहां आजकल इस तरीके के घरों की पैटर्न चल रही है। हमने भी देखो ऐसा बनवाया आजकल, आजकल प्रचलन में है ये फैशन में है आजकल। हमारे बच्चे भी देखो आजकल, हाँ देखो ये, अगर वैसे ही कोई अगर सादे कपड़े पहन रहा है, यार ये अभी तक ये कोई पूरा, इसके पास पैसे पूरे नहीं है। और यदि हैं और फिर बाद में वो है तो ओहो ये तो महान है, उसको तो आप कहते हो ये तो आध्यात्मिक ही हो गया। कि बताओ ये इतना सिंपल कोई डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, ये आध्यात्मिक हो गया। लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्यूटी एंड नोबिलिटी, रिलीजन वल्गराइज्ड, रिलीजन को वल्गराइज कर दिया और कोल्डली फॉर्मलाइज्ड, उसको एक औपचारिकता बना दिया कोल्ड तरीके से। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट टर्न इनटू ए ट्रेड एंड प्रोफेशन, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को ट्रेड और प्रोफेशन, ये तो खैर एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से बेटर आप सारे जानते होंगे इस चीज को। एंजॉयमेंट इटसेल्फ मेड ए बिजनेस, दिस इज कॉमर्शियलिज्म। अगर इस आधार पे शुरू करोगे कहां चले जाओगे, और चले कहां जाओगे, मतलब आज देख नहीं रहेगा हम कहां आ गए हैं, चले और क्या जाओगे। हमारे वहम है क्या कि हम कहीं हैं? नोवेयर हम, इनफैक्ट गड्ढे के अंदर हैं। इस आइडिया ऑफ रिलीजन एट बेस्ट ए पाइटिस्टिक फॉर्मलिज्म और द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन वाइटलिस्टिक इमोशंस। रिलीजन का क्या अर्थ है? पैकेज है, इतने का पैकेज है जी। वहां हम गए थे, श्री श्री का अपना पैकेज है, सदगुरु का अपना पैकेज है, इसका अपना पैकेज है। क्या बुरी बात है यार इसमें? बहुत अच्छा लगता है हमको, खाना भी अच्छा देते हैं, हाँ मोबाइल वगैरह की नहीं, और फिर बाद में ये चीजें बहुत, हमको तो इतना अच्छा लगता है ना वहां। और आप जिस तरीके के उन्होंने हार्नेस करने की पद्धति भी निकाल ली, बढ़िया भी है, क्या दिक्कत है इसमें? आपके अगर पॉकेट्स को खाली करना हो और वो तरीका वो जान जाए, और उनका उद्देश्य उससे ज्यादा हो भी नहीं, तो कहां दिक्कत है भाई? आप मार्केट में वो बेच रहे हैं जो चीज बिक रही है, अगर ये चीज ज्यादा बिक रही है तो क्यों नहीं दुकान खोल लेते? खोलनी चाहिए भाई। किस कारण से आप ये दुकान नहीं खोलते? यदि ये चीज बिक रही है तो खोल लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो अभाव इसी चीज का है, लोग परेशान है, यदि आपके पास हो तो बेचो। He values education for its utility in fitting a man for success in a competitive। ऐसे लोगों की जो मां श्री अरविंद की राइटिंग से खुद प्रभावित हैं, और फिर भी वो एजुकेशन की वैल्यूज को किसके ऊपर निर्धारित करते हैं? सक्सेस में कितना फिट कर सकते हैं, उसके लिए उसकी उपयोगिता कितनी है, उतनी है। अरे यार इसको अंग्रेजी आनी चाहिए, इसको ये चीज आनी चाहिए, हाँ आनी चाहिए, ठीक है, ये कौन कह रहा है नहीं आनी चाहिए? पर आप ये देखो कि आप कहां से अपने विचार को शुरू कर रहे हो, इसमें तो ईमानदारी बरतो भाई। और इट मे बी ए सोशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एग्जिस्टेंस, साइंस फॉर द यूजफुल इन्वेंशंस। विज्ञान का कुल मिला के हमने क्या बना दिया? अगर वो चीजों की वास्तव में रहस्यों का जानना चाहती है, पर रहस्य किसके लिए?
यूजफुल इन्वेंशंस एंड नॉलेज, खाली जीवन को मैं कैसे और ओपुलेंट बना दूं, और कोई दूसरे भाग को देख नहीं रहे। तो यदि ये कंप्लीट अपना पूरा सर्कल पूरा कर लेती है, जहां और कोई दूसरे आपके जो भाग हैं बिल्कुल उसकी उपेक्षा कर दी जाए, आप कितनी तकलीफ में आ जाओगे सोचो। आशा नाम की चीज नहीं रहेगी। शरीर तो बहुत आपको खूब कर दिया आपका, पर किसी के बेटे की मौत हो गई, अब शरीर बहुत उसका बलिष्ठ भी है, खूब मजबूत है, कोई चीज उसकी कुछ नहीं कर सकती। अब बताओ, पर साइकोलॉजिकली वो क्या रहेगी उसकी। इस तरीके के व्यक्ति को कहते हैं यार कोई ठीक है, कोई खास बात नहीं है। इसके लिए भी अब विज्ञान कह रहा है कि इसको हम मैनिपुलेट कर लेंगे, गोली निकाल लेंगे। ये एक रोग है, मानसिक रोग है ये, जो आपके भावनाएं जगती हैं, इसको रेगुलेट कर देंगे। ये हुआ तुरंत उसके गोली दे दी हमने, काम हो जाएगा। और धीरे धीरे हमने अब वो ये इस तरीके का निकाल लिया, वो मर गया, उसको भी हम 3D रियलिटी में वापस ले आएंगे जब चाहे। इनफैक्ट जो बुलवाना हो वो बुलवा लेंगे पिताजी से, जैसा स्वभाव वैसा, जान डाल देंगे यार उसके अंदर। इतना ही तो चाहिए, बाकी तो जब थे तब तक तो आप कह रहे थे ये रोज कड़कड़ करता है बुड्ढा, ये मरे तो ठीक है, या जो भी। तो साइंस फॉर यूजफुल इन्वेंशंस एंड नॉलेज, द कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस, मशीनरी ऑफ प्रोडक्शन with which it arms you, जिससे ये आपको सुसज्ज कर देती है। Its power of organization, regulation, stimulus to production. The opulent plutocrat and the successful mammoth capitalist, बड़े बड़े नाम जो आप कह रहे हो, अरे भाई ये बिल गेट्स, ये वो, या फिर बाद में ये अंबानी है, ये अडानी है, फिर बाद में दूसरे की भी इनके ऊपर थूको या ये करो, दूसरे कह रहे नहीं नहीं ये आप तो चाटुकार हो ये। और बाकी आपके कोशिश ये है कि बच्चा वहीं चला जाए, गाली निकालो चाहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की नीतियां इस तरीके की है, इसकी ऐसी है, ये व्यक्ति तो देखो ऐसा है, कोशिश आपकी ये है। डिबेट्स में यही तो कह रहे हैं कि आप दूसरों को तो इस्लाम सिखा रहे हो, आपके खुद के बच्चे विदेश के अंदर पढ़ रहे हैं, वो आपके इसके अंदर क्यों नहीं जाते भाई, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते उनको। तो उनके भी मानक उसी तरीके के। And organizers of industry are the supermen of the commercial age and the true, if often occult rulers of its society. अरे यार इसको ये गाइड कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की क्या बात कर रहे हो। वो व्यक्ति है, आप धीरे से भी देखेंगे, धीरे की क्या जरूरत है, आपके आदर्श हैं वो, इसलिए बातें करो चाहे मां श्री अरविंद की। जीवन में ये चीज आती नहीं, कि धन्यता नहीं महसूस होती, अरे यार ये कहाँ है, उनके प्रति ये नहीं होता कि देखो बेचारों के साथ क्या हो रही है। और कौन है जिस जो मेस्मराइज नहीं होता है, कौन। The essential barbarism of all this is its pursuit of vital success, satisfaction, productiveness, accumulation, possession, enjoyment, comfort, convenience, for their own sake. उनके अपने लिए वाइटल सक्सेस, माँ के लिए नहीं। सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिवनेस। और आप ध्यान से देख सकते हो, जहां माँ का नाम भी लेते हो उसमें वो नाम है खाली उसको ढकने के लिए। मेरे ख्याल से आप अपने आप को भी मूर्ख नहीं बना पाते उतने अच्छे तरीके से। आप समझते हो, आपके डीपर मोमेंट्स में तो आप जान जाते हो कि आपकी प्रकृति आपको कितना बेवकूफ बना रही है। फिर आप कहते हो भी कुछ करें, करना चाहिए, फिर कोई दूसरी चीज के अंदर, क्योंकि उसको तो आपको एक डिसाइसिव एक्शन तो लेना पड़ेगा, निर्णय तो करना पड़ेगा। वो निर्णय आप करते नहीं, फिर उसी पे चले जाते हो। फिर कोई मोमेंट ऐसा आता है, वो कह रहा है यार ये चीज तो करने लायक नहीं है। ये चलता रहता है, चलता रहता है। किसी दिन आपकी गर्दन जो है, या तो काल आपकी गर्दन तोड़ देता है भाई, धीरे 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 आपकी वैसे ही जो चीजें हैं वो आपको खत्म कर देती है, या कोई एक्सीडेंट आपका हो जाता है भाई। वो वैसे तो ठीक है, एक झटके में उसने खत्म कर दिया, नहीं ये समस्या है या इतनी तकलीफ है वो प्रोलॉन्ग्ड तरीके से चलती, जिसको आप जीवन कहते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट ही है यदि आप ये नहीं कर पा रहे तो। आत्मा के दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा जो है ये एक्सीडेंट, दुर्घटना है ये। और आप महसूस भी करते हो, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ये महसूस न करता हो, उसका ये बता ही रहे हैं। पर हम जिस भाग से संपर्क में हैं वो तो ये वाला है। द वाइटल पार्ट ऑफ द बीइंग is an element in the integral
human existence as much as the physical part. It has its place but must not exceed its place. सारों का अपना से है आपके पूरे बीइंग के अंदर. A full and well appointed life is desirable for man living in society. आपका अच्छा जीवन हो ये डिजायरेबल है मैन के लिए सोसाइटी में, बट ऑन कंडीशन, पर शर्त क्या उसकी? दैट इट इज ऑल्सो ए ट्रू एंड ब्यूटीफुल लाइफ. नाइदर द लाइफ नॉर द बॉडी एग्जिस्ट फॉर देयर ओन सेक. न तो शरीर, न आपका प्राण, न आपका मन उनके अपने हेतु के लिए नहीं है, बट एज व्हीकल एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए गुड. कोई ऐसा शुभ है हायर देन देयर ओन, उनसे अपने ऊपर कोई शुभ है, और आप जितना ही उसमें जीते हो, एक रोटी को शेयर करके खाओगे ज्यादा आनंद है. अगर आप कल्टीवेटेड हो तो शेयर करके, ये करके, इसलिए पहले परिवार है. आप कह रहे यार ये साधन नहीं थे, प्रसन्नता थी, ये वाली चीजें नहीं थी, शिक्षा तो थी, किताबों की कमी थी पर चिंतन था, सोच पाते थे. डिग्रियां नहीं थी, कोई इतना ग्रेजुएशन वगैरह होता ही नहीं था, पर जीवन का जो सच्ची चीज है कि कैसे लाइफ को जीना है वो थी. अभी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको ये शिक्षा पता नहीं क्या सिखा रही है. सारे इतने ज्यादा जो हैं इससे परेशान हैं कि आत्महत्या करने के लिए तैयार ही हैं, और जो उतनी लिमिट तक नहीं जा पाते वो शॉर्ट्स इसको कैसे करते हैं? कोई ड्रग्स में चला जाएगा, कोई या फिर डिप्रेशन में है तो कोई दूसरे रास्तों में जाएगा. मतलब आप अगर बारीकी से देखें तो सोसाइटी पूरी की पूरी इसी चीज के अंदर है, और जिसके पास ज्यादा साधन संसाधन है वो ज्यादा परेशान है, वो ज्यादा ड्रग्स के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर. तो आपको पता चलता है जी बॉलीवुड के अंदर तो सारे ये काम करते हैं, बेचारे अभाव में है वो. आप उनको अपना आइडियल मानते हैं पर वो इतने गहरे अभाव में हैं कि वो न करें तो अपने आप को फेस नहीं कर सकते. सारी वेस्टर्न कल्चर है, सारी की सारी, वो दिखने में जिस तरीके की है, सब टोटल अभाव में है. इसलिए उनको कितना नशा करना पड़ता है देख लीजिए. भारतीय सोसाइटी अब धीरे धीरे उसको इमिटेट करके वो स्वयं उसके अंदर आती जा रही है. इसको संपन्नता कहें. ये संपन्नता आई हमारे जीवन के अंदर कि हम शांति से बैठ नहीं सकते. आप ध्यान दीजिए कि आप 15 मिनट किसी के साथ वास्तव में आदान प्रदान कर पाते हैं क्या? किसी से सच्ची बात कर पाते हैं? बजाय मतलब आपकी कंटिन्यूस अंगुलियां आपके मोबाइल पे चलती रहती हैं. कोई बड़ी बात नहीं है कि क्लास के समय आप पूरा ध्यान इस पे दे रहे नहीं दे रहे हों और आपके और मंसूबे चल रहे हों. मुश्किल है. तो विज्ञान हमको कहां ले आया? They must be subordinated to the superior needs of the mental being, chastened and purified by a greater law of truth, good and beauty. Satyam Shivam Sundaram, truth, good and beauty. सत्य है, शिव है, सुंदर है. Before they can take their proper place in the integrality of human perfection. Therefore, in a commercial age, with its ideal, vulgar and barbarous, उसका क्या आइडियल है और वो आइडियल वल्गर है, मतलब इतना ज्यादा भद्दा है वो, इतनी उसके अंदर अश्लीलता है. जिसको आप बहुत अच्छा कहते हैं वो अश्लीलता है. एंड बार्बरस, बार्बेरिक है. और वो आइडियल क्या है? ऑफ सक्सेस, वाइटलिस्टिक सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिवनेस एंड पोजेशन. द सोल ऑफ मैन मे लिंगर ए वाइल फॉर सर्टेन गेन्स एंड एक्सपीरियंसेस. और सोल आपकी जो है, अरे रुको ना यार, थोड़े समय रहेगी, वो बैठी रहेगी. माँ का काम कर लेंगे, अभी समझ नहीं आ रहा, मैं इनसिंसियर हूं, मैं ये हूं. तो यार माँ के क्या हाथ लगा तेरे इस बात से? तेरा अभी पूरा जीवन या तेरा एटलीस्ट कम से कम दिन तो उन चीजों में जा रहा है जो माँ के काम की तो है नहीं. तेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो समस्या हो सकती है, पर दिन में क्या काम कर रहा है वो तो माँ के निहित तो करो भाई. आएगी उस दिन समझ में आ जाएगी. ये भाव अंतरात्मा का है कि आएगा नहीं आएगा समझ में क्या फर्क पड़ता है, काम तो माँ का करूं और समय पे समझ में भी आ जाएगा. सेवा चाकरी तो कर रहा हूं मैं संसार की, अंदर से ये कह रहा हूं माँ मैं इनसिंसियर हूं. यार ये दोनों बातें तो नहीं चलती, प्रैक्टिकली नहीं है ये बात तो. बट कैनॉट परमानेंटली रेस्ट.
इफ इट परसिस्टेड टू लॉन्ग, यदि ऐसा ही करते रहोगे, लाइफ वुड बिकम क्लॉग्ड, बंद हो जाएगी, एंड पेरिश ऑफ इट्स ओन प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब आपकी प्रचुरता, खूब आपके पास प्राचुर्य है चीजों का, उसके बोझ के नीचे लाइफ पेरिश हो जाएगी। तो विज्ञान यदि ये कर लेता है, खत्म हो जाएगा। हमारा अपना जीवन जो है, आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, वास्तव में जिस दिन आपकी निधि लगेगी आत्मा की, तब आप जानेंगे अरे मैं तो परेशान ही हो रहा था। बर्स्ट इन इट्स स्ट्रेनिंग टू ए ग्रोस एक्सपांशन लाइक द टू मैसिव टाइटन। मतलब जो राक्षस है, इट विल कोलैप्स बाय इट्स ओन मास, अपने खुद के वजन से ही वो नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा। फ्रांसिस हैकेट क्लियरली सीज ए ह्यूमन बीइंग एज जस्ट दिस सरफेस बॉडी। अब यदि श्री अरविंद के आधार पे जो ये कह रहे हैं, अब उस कोटेशन को एनालाइज करो, वो तो आपके भौतिक बीइंग, सरफेस बॉडी के अलावा और कहीं जा ही नहीं रहा, विथ ए वाइटलिस्टिक इमोशनल बीइंग बिहाइंड। तो उसमें आपके संगीत सभा भी हो जाएगी, आपके ओपरा भी, थिएटर भी, ये भी, वो भी वगैरह। यार सारों के पास ये होने चाहिए, क्योंकि ये संपन्नता की निशानी है, इसलिए होने चाहिए। बाकी अगर वो ये कहता माँ की सर्विस में ये सारी चीजों, भारतीय संस्कृति में कौन सी है जो नहीं थी? यहाँ का संगीत आज तक भी लोग, मतलब जो प्रकांड संगीतकार हैं, वो कह रहे हैं मैं तो अभी इसका खाली अभी बिगिनर हूं, मैं तो सीख रहा हूं। हमारे अच्छे अच्छे जो पंडित हैं संगीत के, वो कह रहे हैं यार इसमें कभी कोई पारंगत हो ही नहीं सकता, ये तो चीज ही ऐसी है। यहाँ की पेंटिंग अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर, जो अजंता की भगवान बुद्ध की वो एक पेंटिंग है, आप उसका एनालिसिस देखो श्री अरविंद का, हमारी वाली पुस्तक में है, आप लोगों के पास होनी चाहिए। जो भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता, सनातन धर्म वाली नहीं, उसके अंदर वो पिक्चर भी अपन ने दी है, अजंता की पेंटिंग है। अब तो धीरे 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 लगभग नष्ट हो गई वो पेंटिंग्स। उसमें श्री अरविंद उस पेंटिंग का विवेचन कर रहे हैं। अगर ये संस्कृति ऐसे भाव को कैरी करती है, क्या संपन्नता है। आप कल्पना कीजिए, आपके बीइंग को कितना ग्लोरीफाई कर दिया। वो एग्जिस्टेंस भी हमारे लिए संभव है, पर हमने उसको क्या बना दिया और किस लिए? ये जो हम बात कर रहे हैं कि 3 दिन से, जो दृष्टिकोण है वेस्ट और ईस्ट, और वो हमको कहाँ लेके आ जाता है। His sight and can do not go beyond, उसकी क्षमता और उसका दृष्टिकोण इस सरफेस अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इससे परे नहीं जाता। और यदि इसी के ऊपर आप पीले होते हो तो अब क्या होता है वो देख लो। And hence he stresses on its wholesale satisfaction and believes that every person should have this. But in reality, a human being is not just his physical and vital and mental parts. He is infinitely more. इनफैक्ट फिजिकल के अंदर अपने आप में भी बहुत क्षमताएं हैं, आपने जितनी रिड्यूस डाउन कर दी। और वाइटल भी जब हम बोलते हैं तो सारा शौर्य है, आपका आत्मदान है, ये सारी चीज भी वाइटल कर सकती है। जगदम्बा का शेर भी बन सकती है भी वो। माइंड है, और माइंड की जो वास्तव में अपने मुक्त स्थिति के अंदर, उसके अंदर जो जो क्षमताएं हैं, हमने रिड्यूस डाउन तो बहुत छोटी सी रिड्यूस कर दी उसको, अपने फिजिकल और वाइटल जो, और वो भी वाइटल फिजिकल से जुड़ी हुई, उसके सेटिस्फेक्शन पे यदि आप इर्द गिर्द सारी चीज को लपेटते हो तो क्या होगा? ही इज इन्फिनिटली मोर देन दैट। ही इज द सोल बिहाइंड द डिवाइन इन हिम, and the satisfaction and joy that the inner part, the soul, brings is boundless and infinite. और एक आपका आंतरिक मूवमेंट, और आप सबने महसूस किया है, वो आपको जिस संपन्नता से भर देता है, वो जो आपके अंदर कृतार्थता से, आहा ये, अरे भाई एक जेस्चर माँ का, एक चीज, एक स्माइल, अगर आपने महसूस नहीं की, वो आपको लगता है कि ये सारी निधियों से कीमती है, तो अभी तक आप कल्टीवेटेड नहीं हो। आप अभी बारबेरिक या सब बारबेरिक या जिस भी अवस्था में हो, पर एटलीस्ट कम से कम भीतर की चीजें तो नहीं महसूस करी। एंड नॉट लाइक द एंजॉयमेंट दैट कम्स अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ वाइटल पार्ट, विच इज टेपिड, शैलो एंड मोमेंटरी, क्षणिक है। इवन द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पार्ट लिटिल डीपर इन अस, थोड़ा सा डीपर पार्ट, ब्रिंग्स इन्फिनिटली मोर जॉय। इसीलिए हम प्योरली वो चीज तो नहीं करते, क्योंकि हमको थोड़ा सा डीपर हम जा पाते हैं माँ श्री अरविंद की वाणी में,
इसलिए जीवन जो है सहनीय हो जाता है हमारे लिए, बस विभूषित नहीं हुआ है। इसलिए बार बार जो मैं कहता हूं, और आप लोगों को अजीब भी लगता होगा यार कह क्या रहे हैं, क्योंकि माँ का थोड़ा सा प्रवेश भी आपको थोड़ी सांस दे देता है, तो आपको लगता है और क्या, क्योंकि पशु है वो तो उससे चिपटा रहता है। ये वाला डीपर पार्ट थोड़ा सा इस चीज को सहनीय बना देता है, तो आप इसको जीवन कह देते हैं, आप कहते हैं इसका नाम है जीवन। यदि आप जाएंगे भीतर, ऑल द मटेरियलिस्टिक फ्रूट जितने भी वो जो उसके प्रोसीड्स हैं वो सारे एक साथ भी जोड़ दिए जाएं, तो भी आप प्रेम से माँ के लिए जो चीज करते हैं वो कितना आपको डीप सेटिस्फेक्शन लेके आती है। द जॉय ऑफ सर्विंग द पर्सन यू लव, द जॉय ऑफ सर्विंग द नेशन। Thousands of freedom fighters laid down their life without a blink of the eye for their motherland. अब किसको बताओ कि जिसको फांसी की सजा मिली हुई है उसका वजन बढ़ गया? ये आप किसी को समझा सकते हो क्या? भौतिक विज्ञान भी ये चीज के यार ये कैसे हो सकता है कि खाने से तो वजन बढ़ सकता है। इतना वो खुश हो गया कि उसका वजन बढ़ गया उस आदमी का। और ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है और कोई बहुत लंबा पीछे एक पुराना फैक्ट भी नहीं है, और ये कोई साहित्यिक बात भी नहीं है। Maharana Pratap, rather than making a deal with Mughals, which would have given him a materially royal life of the palace, chose to stay in jungle and fight for his whole life. The revolutionary idealists lay down their life for their cause, for what they believe into. What drives them? कौन सी चीज है जो इनको ड्राइव करती है? What makes them leave behind all that the materialist pursuit brings? It is that greater joy, that anand, which is impossible to experience if we are limited and concentrated on this physical body and its satisfaction. This joy, this satisfaction is the result of following after a part. ऐसा भाग आपके अंदर है खाली, उसको यदि आप परस्यू करते हैं, that is just behind the surface sheath, जो आपके भौतिक जो शीत है, जो लबादा है, उसके पीछे है। What greater joy and satisfaction the soul, the innermost part in us would bring? यदि यही इतना जॉय लेके आता है, कृष्ण प्रेम ने भगवान बुद्ध की मूर्ति के अंदर जो कंपैशन, जो शांति, जो करुणा, उन्होंने कहा उसने पूरे जीवन को बदल दिया। अगर मूर्ति में ये चीज आ सकती है, मानव चेहरे में तो पता नहीं क्या क्या आ सकता है। यदि ये भाव कहीं है तो ये ही इसका परस्यू करने लायक चीज है। पर उन्होंने कहा सारा पाली के अंदर ओरिजिनल मैंने साहित्य पढ़ा, पर वो ये इसके अंदर ये जो बात मेरे को मिली वो कहीं उस साहित्य में नहीं मिली। ये चीज भी कला कर सकती है। पर फिर बाद में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर के बाद में ये मुड़ गए कृष्ण की ओर, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति। पर फिर बाद में जब इन्होंने गुरु अपना लिया यशोदा माँ को, तब कृष्ण भी यशोदा माँ का स्थान नहीं ले पाए। तो आपके बीइंग की क्या गहराइयां हैं, आप ये सोचिए। ये रियलिटीज हैं, इस जगत में भी आप जी सकते हो। तो इसलिए श्री अरविंद क्या कहते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। यदि मनुष्य जाति देख पाती, ये तो हम देख अभी पढ़ के आए हैं और शायद आ भी जाएगा, could see, but see through in a glimpse of fleeting experience what infinite enjoyments, what perfect forces, what luminous reaches of spontaneous knowledge। ये तो विवेचन अपन ने एक दिन किया ही था इसका, कि इसके अंदर बैठे रहते हैं, फियर है, डिस्ट्रस्ट है, स्केप्टिसिज्म है, वो लगे रहते हैं, सेंटिनल्स ऑफ नेचर। वो आपके जो पेस्चर्स हैं, चरागाह हैं, उनसे आपके कदमों को रोकने के लिए बैठे रहते हैं, वो मुड़ने नहीं देते इधर। Now here we can find the greatest fallacy in the argument of Hackett. When we are so very engrossed, अब इसमें समस्या क्या है इसके आर्ग्यूमेंट में, अब वो यहाँ आ गए कि मेटीरियलिस्टिक परस्यूट में इतने ज्यादा उसमें मग्न होते हैं, we hope to have all the joy that our higher parts brings us. Following after it, अगर उसके पीछे ही हम चलें, जो इसका कि यार इसमें क्या दिक्कत है, किचन में ये अप्लायंसेज हों या मेरे वॉशिंग मशीन हो, कपड़े धुल जाएंगे, नहीं मैं कैसे दूंगा, प्रेस होगी तो प्रेस कर लूंगा। हम इसमें इतने मग्न हैं फॉलोइंग आफ्टर इट, कि उसके पीछे यदि हम उसको कोशिश करें उसको प्राप्त करने की, इट बार्स अस फ्रॉम फॉलोइंग दोज हायर परस्यूट्स एंड सेटिस्फैक्शंस। यहां समस्या है, और कोई समस्या नहीं है। माँ ने भी सारी चीजें करी हैं, पर आपका केंद्र कहाँ है?
अगर वो केंद्र है, उस केंद्र के आधार पे वो ये कहे कि ये काम कर लो, जितने दिन कर लो उतने दिन कर लो, जिस तरीके से कर लो उस तरीके से कर लो। ये हमारे जो है अंदर से कोई चीज है, वो है आपकी सिंसियरिटी को संभालनी है। ये चीज को आपका केंद्र क्या है, वो केंद्र बता देगा आप द्विज हो या आप मेटीरियलिस्ट हो, क्या हो। बोथ दीज थिंग्स आर नॉट, इफ वी कैन यूज द वर्ड कंपैटिबल विथ ईच अदर। दोनों एक साथ नहीं चलती ये बातें। एंड दिस द राइटर हैज ऑब्वियसली फेल्ड टू अंडरस्टैंड। राइटर क्यों, हमको ही नहीं समझ में आ रही। हम ही यदि उसको कहें कि यार बात क्या है इसमें, and hence he says that you can be on your way towards your sainthood even while having and enjoying the fruits that materialism brings us. The sane perception escapes him. पर जो समझदारी का परसेप्शन है या बोध है या अंतर्दृष्टि है, वो उससे बच निकलती है। उससे क्या, हम सबसे बच निकलती है। Following after it will only add to the economic barbarism that is rampant everywhere. वही होगा जो श्री अरविंद कह रहे हैं। आत्मा को आप ये कहोगे यार ठहर एक बार थोड़ी देर, मैं ये कर लेता हूं। ये तो उन लोगों की बात है जो कह रहे हैं हम सिंसियरली या सीरियसली जीवन में एक्चुअल में ये चाहते हैं, पर वो कर क्या रहे हैं वो देख लो। इनफैक्ट ये लाइफ जिन्होंने अपना भी ली तो भी क्या इससे अछूते हैं क्या वो? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिग्रेडेशन अराउंड, द करोजन ऑफ मोरल एंड डीपर वैल्यूज। डीपर वैल्यूज का जो करोजन हुआ है, नेकेड नंगी बार्बेरिक सेल्फिशनेस has been the cost of such an endeavor, and such a system is ultimately bound to collapse. और ये सिस्टम, ये तो निश्चित ही है कि कोलैप्स होगा जिस दिन ये अपनी ट्रम्पेट बजा के ये कह देता है कि आज पूरा हो गया हूं जी मैं, उस दिन खुद ही टूट जाएगा। ये बच्चे की भी शायद जरूरत नहीं होगी। इफ वी थिंक दैट साइंस कैन हेल्प अस हियर, वी आर फूल्स। अगर विज्ञान इसमें आपकी सहायता कर देगा, क्योंकि अब तो हम ये सोच रहे हैं भी जो समस्याएं विज्ञान उसको खुद ही टेक केयर कर लेगा, यार क्यों परेशान हो रहे हो। इफ एनीथिंग, it is an agent to bring about a speedy end to things because its use and helpfulness entirely depends on the consciousness using it. क्योंकि विज्ञान की जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कौन सी चेतना काम में ले रही है। वो वाली चेतना अगर उसको काम में ले रही है तो विज्ञान आपके के लिए निजात नहीं, उस समस्याओं को ऐसी सीमा तक लेके जाएगा कि कोलैप्स जल्दी ले आएगा ये। एंड टू एक्सपेक्ट ए बेटर आउटकम फ्रॉम एन economic barbarian who is running after materialism is stupidity, and this is what meets our sight when we look around. Under such a scenario, it is impossible that anything other than what we are seeing can happen. इसलिए जो रूप आज हम देख रहे हैं, यदि दृष्टिकोण नहीं बदलते और हम बाहरी रूपों को बाहरी मशीनरी के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, पद्धतियों के द्वारा बदलने की कोशिश करें, ये नहीं हो सकता। Even the materialistic fruits that the writer wishes for everyone is an impossibility now. जो राइटर कह रहा है कि सबको ये चीजें मिल रही, वो ही नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही है वो? पूरे विश्व के अंदर आप देखो क्या स्थितियां हैं, मिल रही है क्या चीजें? मतलब एक फ्री जीवन नहीं जी रहे हैं हम, अगर बारीकी से आप देखें तो। नाइदर हेल्दी गुड्स नॉर सर्विसेज आर पॉसिबल नाउ। अच्छी चीज नहीं मिल रही है। If anything, they have become tools to deprive you of your well-being and happiness, even of your outer physical being. If we see the above quotation in this light, then we clearly see that though very clearly crafted, it is a stupid and false assertion. दिखने में तो बहुत अच्छे तरीके से उसने लिखी है ये बात, पर ये stupid, मूर्खतापूर्ण और false assertion है that has nothing of the truth into it. For a person seeking a deeper inner life, ये हम सब के लिए, these things cannot be an attraction. और यदि है तो आपको थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आपके पास यदि समय है तो विचार कीजिए, नहीं तो आप उन परिणामों के लिए तैयार रहिए। फिर उसके लिए आप किसको दोष नहीं दे सकते। These things fall into their right place as one moves towards that true thing. In themselves, अपने आप में they can never be a source of attraction. अपने आप में कभी भी source of attraction, आकर्षण के केंद्र हो ही नहीं सकते। कितना प्रकांड पंडित है, कितना महान राइटर है, विद्वान है, ये है वो, अपने आप में कोई सोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता। सोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एकमात्र अंतरात्मा का ये होगा कि माँ कितनी आविर्भाव हो रही है, बाहर आ रही है, वो आपको क्या कह रही है, वही आपका एकमात्र सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज ओनली इन द हायर कॉन्शियसनेस दैट वन कैन हैव द कैपेसिटी टू प्रॉपरली हैंडल इवन सच थिंग्स। व्हेन द सोल इज इन द फ्रंट, यदि अंतरात्मा आपके सामने है, these things may become simply instruments for its play.
तो इसी चीज को का हम दुरुपयोग या गलत उपयोग करके हम कहते हैं नहीं नहीं माँ के लिए, ये माँ के लिए, अरे कुछ नहीं, अंतरात्मा से पूछो। आपके मुंह का स्वाद कड़वा है और वो भी होता नहीं फिर बाद में, क्योंकि सिंसियरिटी रहती नहीं। एंड मैनिफेस्टेशन unless their rejection altogether is deemed necessary in the case of some individuals। कुछ इंडिविजुअल के केस के अंदर हो सकता है कि वो बिल्कुल उसको कहते हैं दरकिनार करके जंगल में चले गए, हो सकता है उनके लिए वो जरूरी हो। आपके लिए कौन सी चीज कितनी चाहिए, चाहिए भी या नहीं चाहिए, वो आपकी अंतरात्मा डिसाइड करेगी। अब बताओ, इसके आधार पे जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं और की बात कर रहे हैं, आप इसको बार बार समझ के थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। ये मुश्किल है। ये श्री अरविंद के और जो कोटेशंस है या बात है या जो, ये बहुत ज्यादा भारी है, ये नहीं समझ में आ सकती। ये हमारा सारा टोटल जीवन का आधार ही यही है और कोई दूसरा आधार ही नहीं है। तो वो तो इसको समझना मतलब तो वर्तमान ढांचे को बिल्कुल पलट देना है, छिन्न भिन्न कर देना है। क्या ये प्रश्न अब आप सबके लिए है कि क्या आप तैयार हो इसके लिए? तो ये इससे हमारा पूर्ण होता है जो उसकी विज्ञान क्या कर रहा है। हालांकि विज्ञान की बात तो अभी भी नहीं आई और वो अभी तो आउट ऑफ सब्जेक्ट चली जाएगी, तो वो हम उसको टच भी नहीं करेंगे। रविकांत जी, इसमें कोई बात? मैं 100% सहमत हूँ। और 2003 में मेरे को फाइनेंशियल डेफिसिट आई थी, तो तब से मेरी सोच यही हो गई है और मैं बहुत से लोगों से जिक्र कर चुका हूँ कि जो दूसरी जो हमारी संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति है, वो मेन संपत्ति है और इसी पे मैं चल रहा हूँ। वैसे मुझे ये बात कहनी थी, ये अहंकार है। मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और इसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और माँ मेरी ऐसी बुद्धि बनाए रखे हमेशा, बस मैं ये प्रार्थना करता हूँ। शब्या जी। चारों तरफ जो दृश्य हमको दिखाई दे रहा है भैया, अपने अंदर भी हम लोग तो प्रभावित हो ही जाते हैं आसपास के वातावरण से। नहीं प्रभावित होते हैं सो बात तो नहीं। भले उस रास्ता में नहीं चल रहे हैं जैसे सब लोग चल रहा है, वो शुरू से ही मेरे, खासकर हम अपना रास्ता बोलेंगे तो उस रास्ता में हम कभी नहीं चले और न चल रहे हैं। लेकिन ये सब जान के पढ़ के तो हमारे अंदर भी डाउट उत्पन्न हो रहा है कि जो चीज माँ लाना चाहती है और अभी जो कंडीशन है, क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? वो आएगा। जो सारे लोगों का तो चेतना का गिरावट ही हो रहा है और सब तो मेटेरियलिज्म में ही है। अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाने में भी लोग यही सोचते हैं कि अधिक से अधिक पैसा उत्पन्न करने वाला मशीन बन जाए। सोल के तरफ का तो कोई जरा भी वातावरण है ही नहीं। उसके यही कारण है कि आज हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों का हालत क्या हो रहा है और इतना वृद्धाश्रम क्यों खुल रहा है। उसमें सब में गिरावट हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी श्रम को छोड़ के हम क्या हेल्प कर सकते हैं किसी को? कई लोग हमारे सोच से परिवार में भी कि तुम जिस तरह से सोचते हो वैसा हम नहीं सोच सकते। कई लोग रिएक्शन देते हैं, अलग है तुम्हारा, एकदम सोच अलग। कभी तो आज तक हम पैसा के लिए कि कमाना रुपया जीवन का ध्येय नहीं रहा है भैया, कभी नहीं रहा। सही बात है। एक बात, इसमें एक बात कहा, ठीक है आपकी। अब मैं औरों से भी ले लेता हूँ, नहीं तो अपनी लेट हो जाएगी। विवेक। हाँ भैया, अभी तक ये 3-4 दिन से जो हम लोग कर रहे थे, बहुत सारा परिप्रेक्ष्य मिला, सोचने के लिए बहुत सारे चिंतन करने, ये समझ में भी आए।
अफोरिज्म इजी सा लग रहा था कि वो क्या है इसके अंदर, पर वो देखो आप इसमें क्या क्या है, इसमें तो सभी कुछ अब है। तो समझ आ गया। शुरुआत में तो पता नहीं चल रहा था, अब इतने सारे डिस्कशन के बाद अब कुछ कुछ समझ में आ रही है। हाँ, अभी भी खैर बहुत बड़ा आधार है, और जब वो पूरा आधार आप लेके श्री अरविंद की वाणी को तब आप देखते हो, तब आप बिल्कुल अलग पोजीशन में होते हो। आपके लिए वो सेंटेंस नहीं होता, या खाली वो एक विचार नहीं रहता, और उसके मायने इतने इतने ज्यादा गुथे होते हैं, उसके इतने डीप इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो उसके लिए तो मंथन की आवश्यकता है। दीपक, कोई बात है क्या इसमें? हाँ, बस यही, जैसे अपने इसको एक बहुत मोटे और ब्रॉड सेंस में अगर अपन देसी भाषा में बात करें तो कि भी भोजन, प्रजनन और विसर्जन, इसमें मनुष्य में और पशु में कोई डिफरेंस तो है नहीं। डिफरेंस है अपनी चेतना का, विवेक का और आत्मा का। मतलब जो जितनी बुद्धि या अपनी चेतना अगर फिजिकल भौतिक के ऊपर कंसंट्रेटेड है, तो ये कोटेशन बोल रहा है कि भाई उसी के ऊपर, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और अगर वो अपनी आत्मोन्मुखी है, अगर चेतना, और नहीं तो फिर कोई भी ग्रेट काम हो ही नहीं पाते जितने भी हुए हैं। अगर फिजिकल को ही आराम में लाने का ही एकमात्र अगर उद्देश्य होता, तो अभी अपने एग्जांपल भी दिया अंकल जी ने इसके अंदर कि जितने भी बड़े काम हुए हैं, महान काम हुए हैं, तो कुछ संभव ही नहीं हो पाते। तो फिजिकल को ही खाली और सुविधाजनक बनाने से तो फिर बाद में कुछ हो ही नहीं पाएगा। हाँ, वो बेसिक आधार नहीं है फिजिकल को। तो हमारी बुद्धि को हम भोजन, प्रजनन और विसर्जन को और कैसे बढ़िया कर ले, मकान और बड़ा कैसे कर ले, वो उसी की तरफ, वो मतलब ट्रैक गलत है, वो उस ट्रैक पे चलती रहती है। तो और अगर अपना रास्ता और वो जो अपना उस तरफ सही है, तो फिर उसमें फिर ये जितने भी सारे पड़ाव है, जो भी साधन है, वो सारे काम आ जाएंगे, उसी चीज में काम आ जाएंगे। इन साधनों के कारण वो चीज आराम हो जाएगी, वो नहीं है। वो अगर रास्ता है तो फिर ये साधन अपने आप आराम के हो जाएंगे। जिसको जरूरत है वो रह जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है वो छूट जाएगा। हाँ, ठीक है। अब इतने दिन के बाद में अब कल जो है एक नया अफोरिज्म अपन लेंगे। 9 बजे तो इंडियन कल्चर की क्लास है आज। आप में से कोई हाँ, चाहे ज्वाइन कर सकता है। जय श्री माँ। जय श्री राम।